हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी क्यूट एक्सीडेंट, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है वो रात को उठ जाता है और ईबो को बोलता है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और ईबो जो है उसे रात को जो है रीहीट करके जो है खाना देता है। उसके बाद जो है जान बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो ईबो जो है उसके साथ गेम खेलने लगता है। और अब आगे देखते हैं। बाकी पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी मतलब कि स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमने देखा था कि ईबो जो है वो जान को बोलता है कि तुम सोने चले जाओ और मैं जो है ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, तैयार होके ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, तुम जाके रेस्ट करो। तो जान जो है वो मुंह बनाने लगता है और बोलता है नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। तो वो जो है वो बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, कल ही तुम हॉस्पिटल से आए हो, चलो जल्दी से जाके सो जाओ थोड़ी देर। तो जान जो है वो बोलता है नहीं, तो ये वो बोलता है जाओ, तो जान बोलता है नहीं। उन दोनों की ऐसे ही बहस चल रही होती है। बहस करते करते वो एक दूसरे को, जान जो है वो ईबो के बाल नोचने लगता है और ईबो भी उसके बाल नोचने लगता है। बिल्कुल बिल्लियों ऐसी लड़ाई करने लगते हैं। और इन दोनों का शोर सुन के जो है बाकी तीन बंदे जो सो रहे थे घर पे, वो तीनों भी उठ जाते हैं और वो तीनों भी जो है खड़े होके सब देख रहे होते हैं ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। एकदम क्यूट वाली लड़ाई हो रही होती है। एक बोलता है, ईबो बोलता है जाके सो जाओ, जान बोलता है नहीं। तो जान बोलता है हाँ मैं सोने जा रहा हूँ, तो ईबो बोलता है नहीं। और ऐसे ही दोनों जो है लड़ाई कर रहे होते हैं। और जेवाजुन और जंगशा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, यार ये दोनों कर क्या रहे हैं। तो जेवाजुन और जंगशा जो है वो उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं 2 मिनट चुप करोगे, 2 मिनट के लिए लड़ाई जो अपनी होल्ड पे रख दो, ताकि हम जो है मसला समझ सके। उसके बाद जो है हम ये झगड़ा फिर से एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो बोलते हैं आयुन जरा पॉपकॉर्न बना दो, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमें लाइव देखने को मिल रही है रेसलिंग, और वो भी बिल्लियों वाली। तो जंक्शन बोलता है हाँ जेवाजुन, तुमने सही कहा कि सच में आयुन तुम जाके पॉपकॉर्न बना लो, हम तीनों ना मजे करेंगे, अभी तो हमें बहुत मजे आएंगे। ये तो हमें सुबह सुबह कितनी अच्छी लाइव मिल रहा है झगड़ा। तो ईबो और जान जो है वो रुकते और वो उन दोनों पे चिल्लाते हैं, और चिल्लाने के बाद फिर से झगड़ा स्टार्ट कर देते। और आयुन जो है वो सच में जाके जो है पॉपकॉर्न बना रहा होता है, और सब जो है वो तीनों आके पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। ईबो और जान जो है वो आपस में झगड़ रहे होते। और थोड़ी देर के बाद जो है ईबो रुक जाता है और बोलता है कि जान तुम्हें नहीं सोना है ना, ठीक है तुम मत सो, हम जो है ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो जान जो है वो बोलता है ठीक है, और वो तीनों जो है वो चिल्ला के बोलते हैं नहीं, तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं जाओगे, जो कर रहे थे कंटिन्यू करो, हमें बहुत मजा आ रहा था, हमें कुछ नहीं खाना है, हमें तुम दोनों की लड़ाई देखनी है, कितने क्यूट तरीके से लड़ रहे थे। वो आयन जो है वो बोलता है भाई प्लीज थोड़ा सा और झगड़ा करो ना, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जब भी मेरा मूड जो है खराब होगा, ये मैं अकेला होऊंगा तो मैं देख लूंगा, मुझे मजा आ जाएगा, जब मैं बोर हो रहा हूँगा तब भी देख लूंगा। तो जंगशा और जेवाजुन भी यही बोलते हैं। तो वो दोनों जो है वो उन दोनों तीनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं, और जो है जान के साइड में जो है एक सॉफ्ट टाई पड़ा हुआ होता है, उसे उठा के जो है जंगशा की तरफ फेंकता है और बोलता है क्या बोल रहे हो तुम इधर आओ। और जान जो है वो जंगशा के पीछे दौड़ रहे होते हैं, वो तीनों जो है आगे आगे दौड़ रहे होते हैं, और जान और ईबो जो है उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और वो तीनों जो है बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम जो है इंजॉय कर रहे होते हैं। और उन तीनों का तो एंटरटेनमेंट जो है सुबह सुबह तो करवा दिया था जान और ईबो ने। उसके बाद वो जाते हैं अपने रूम में, और वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है शायद फील कर रहे होते कि हमने कैसी हरकत की। तो ईबो जब वो बोलता है तुम्हारी गलती, अगर तुम सोने चले गए होते तो हमारी इतनी बड़ी गंद नहीं हुई होती सुबह सुबह। तो जान बोलते हाँ तुम मेरी बात मान जाते तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। तो ईबो जो है वो बोलता है तुम्हारी गलती है, तो जान बोलता है नहीं तुम्हारी गलती है। और वो ऐसा करते करते वो फिर से रूम में जो है झगड़ा स्टार्ट कर देते। उनके रूम से जब आवाज़ आने लगती है तो वो तीनों जो है फिर से आ जाते हैं, और जैसे ही उन दोनों को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो वो
दोनों जो है चिल्ला के बोलते हैं कि अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो हम दोनों आपका खून कर देंगे। वो तीनों जो है ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते फिर से रूम के अंदर आ जाते हैं। बोलते नहीं नहीं, तुम लोग हमें क्यों मारोगे, तुम लोग आपस में लड़ो ना, हम वीडियो बनाएंगे। तो अयन फिर से ऐसे ही बोलता है। तो जॉन जो है वो ज़ोर से चिल्लाता है और वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। तो इबो जो है वो भी जान पहले चल रहा होता है और इबो उसके पीछे, और जान जो है दरवाज़ा ज़ोर से पटकता है, दरवाज़ा वॉशरूम का, और जॉन जो है वो दरवाजे पे लात मारते और बोलता है जॉन बाहर निकलो, मैंने कहा ना बाहर निकलो, पहले मुझे जाने दो, उसके बाद तुम जाओ ना, मुझे काम है। तो जॉन बोलता है मुझे भी काम है, तुम्हें क्या करना है, तुम वॉशरूम में, तुम्हें पता है ना तुम्हें वॉशरूम में कम से कम 1.5 घंटा लगता है और मैं तो 15 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन तुम पता नहीं वॉशरूम में क्या करते रहते हो, पूरा 1.5 घंटा लगता है। तो इबो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा मुझे 1.5 घंटा लगता है। तो जान बोलता है क्यों, मुझे नहीं पता, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा था और मुझे ही नहीं पता होगा। तो वो दोनों जो है एक वॉशरूम के अंदर से झगड़ रहे होते हैं, एक वॉशरूम के बाहर, और वो तीनों जो है वो देख रहे होते हैं दोनों को सुबह सुबह क्या हो गया, इन्होंने ऐसा क्या खा लिया है जिनकी वजह से इनको ये हो रहा है। तो जेवाजुन जो है अब चिल्लाते हैं क्योंकि वो अब सीरियस हो चुके होते हैं कि इन दोनों का झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा होता। इनको लग रहा होता है कि मजाक में कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये मसला बढ़ रहा ही होता है। तो जेवाजुन जो है वो चिल्लाते हैं ईबो पे और बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम पिछले 2 घंटे से तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, बात क्या है ये तो बोलो ना। तो ईबो जो है वो लंबी सांस लेता है और वो उनको सब कुछ बोलता है कि कैसे जान जो है उसको रात को भूख लग गई थी, मैंने उसे खाना खिलाया, उसके बाद उसने गेम खेली, मैंने उसे इतना ही कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से आया है और उसकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन नहीं, उसने तो रट्टी लगा रखी है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे सोना नहीं है। तो वो तीनों जो है वो ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगते। तो इबो चिल्ला के बोलते अब मैंने क्या किया, मैंने तो इतना ही कहा ना कि उसे सोना चाहिए। तो जंगशा जो है उसे बोलता है कि वो जब रात को एक बार उठ जाए ना, उसे नींद नहीं आती, फिर उसे कुछ भी करो। तो इब्बो जो है वो बोलता है पहले बोलना चाहिए था ना। तो जंगशा जो है वो बोलता है सॉरी मुझे नहीं पता था। तो इब्बो जो है वो बोलता है ठीक है, और वो जो है वो गेस्ट रूम में चला जाता है, गेस्ट रूम के वॉशरूम में, क्योंकि उसे फ्रेश हो रहा था। और जान जो है वो वॉशरूम से निकल आया होता है, जेवाजुन और जंगशा ने ब्रेकफास्ट भी बना दिया होता है और उन चारों ने जो है ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इबो तब आता है। तो इबो जान जो है चिल्ला के बोलता है अब तुम्हारे 5 मिनट हो गए वॉशरूम के। तो इबो बोलता है हाँ क्यों। तो सभी जो है वो बोलते हैं तुम्हें पता है तुम कितने टाइम से वॉशरूम में हो, हम लोगों ने खाना भी बना लिया और खा भी दिया हमने, ऑलमोस्ट पूरे 1.25 घंटे तुम वॉशरूम में थे। जरा बोलोगे वो तुम वॉशरूम में क्या कर रहे थे। वो चारों जो है वो से ऐसे ही पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन। तो ये वो बोलते हैं हाँ ना हाँ, तुम लोगों को तो कोई काम नहीं होता वॉशरूम में, इसलिए तुम लोग जल्दी जल्दी निकल आते हो। मुझे नहाना होता है, खेलना होता है पानी के साथ, तुम लोगों को पानी में मज़ा ही नहीं आता, तो उसे मैं क्या करूँ। तुम लोग तो मुंह भी नहीं धोते हो, तो नहाओगे क्या खाक। और जंगशा और जेवाजुन और इबो और आयुन उसको जो है गुस्से से देख रहे होते हैं और वो तीनों चारों जो है एक ही बार खड़े होते हैं उस चेयर से और वो जो है चारों उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इबो आगे आगे, वो चारों पीछे पीछे, और इबो जाके जो है वॉशरूम में फिर से घुस जाता है और चारों जो है वो बोलते हैं अब तुम बाहर निकल के दिखाओ, तुम्हें आज पूरा दिन हम वॉशरूम में रखेंगे। और इसी मस्ती के साथ जो है ये पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है क्योंकि ये फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और इसी के साथ जो है कुछ दिन हो जाते हैं कि जान जो है इबो के घर पे आया होता है, कम से कम 15 दिन हो चुके होते हैं। और जंगशा जो है वो बोलता है जेवाजुन से कि मुझे जो है कल वापस जाना है चाइना, और मैं जान को भी साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि मदर फादर जो है हमारे उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़िक्र हो रही है, तो इसलिए हम दोनों जो है कल वापस जाएंगे। तो जान जो है वो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं उनसे बोलूँगा कि मैंने शादी कर ली है। तो बोलता है, तो इबा बोलता है मतलब तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो। तो जॉन बोलता है मानने के सिवा कोई और रास्ता छोड़ा है कि तुमने क्या ज़बरदस्ती शादी करवा लिया।
पति भी बन चुका है और अब तो मैंने इसे बाइट भी कर लिया है। तो जान जो है वो सब कुछ अपने मतलब बुदबुदा रहा होता है, लेकिन उसकी बातें जो है सब सुन रहे होते हैं। उसका वो उसे जैसे कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो वैसे ही बोल रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं अपने मन में ही बोल रहा हूँ। तो सब जो है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो जान बोलता है क्या है, अब मैंने कुछ कहा है क्या? तो सब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि तुमने ईबो को बाइट कर लिया है, मार्क कर लिया है, और अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है उसे एक्सेप्ट करने के सिवा, क्योंकि अब तुम्हारा वो अल्फा है और तुम उसके ओमेगा हो, क्योंकि उसको तो तुमने बाइट कर लिया है, अब उससे तुम्हें मार्क करना रह गया है। तो जान बोलते हैं हाँ ना, वही तो हो गया मसला, वरना मैं से तो डिवोर्स लेने वाला था। तो ईबो बोलता है अच्छा, अगर तुमने मुझे मार्क नहीं भी किया होता ना तब भी तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते। तो जान बोलता है वो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इसलिए हमसे मानना नहीं चाहते हो। तो ईबो जान बोलता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, तुम जैसे इंसान से प्यार करने से बेटर तो जान जो है वहाँ पे चुप हो जाता है। तो ईबो बोलते हैं हाँ हाँ बेटर क्या है, बोलो ना आप क्यों चुप हो गए? वो बोलता है कुछ नहीं। तो वो जो है वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मुझे पैकिंग करनी है। तो जंगशा और जान जो है अपनी पैकिंग करते हैं। उसके बाद जो है वो दोनों जो है सुबह निकल रहे होते हैं। तो वो ईवो और जेवाजुन भी जो है अपना बैग लेके आ जाते हैं, अपना लगेज लेके आ जाते हैं। तो वो दोनों भाई जो है उन दोनों भाइयों से बोलते हैं कि तुम लोग अपना लगेज लेके कहाँ जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो तुम दोनों हम दोनों के जाने के बाद? तो जेवाजुन बोलते हैं ईवो को आंख मारते बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हम भी घूमने जाएंगे, तुम लोग घर जा रहे हो तो हम यहाँ पे अकेले क्या करेंगे? तो ये जान जो है वो बोलता है ठीक है, जाओ जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ, मेरी जान छूटे। तो ईवो बोलता है तुम्हारी जान तो मैं नहीं छोड़ने वाला, एक तो तुम मेरे हस्बैंड हो, एक तो तुमने मुझे मेट मार्क कर दिया, दूसरा मैं अब किसी का और किसी से फ्लर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जो मेटेड हूँ, मुझे फाइट जो कर लिया है तुमने, अब तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पीछे पीछे आने के। तो ईवो जान जो है वो बोलता है मेरे पीछे नहीं आना, जहाँ जा रहे हो ना घूमने वहीं रहना। तो ईवो बोलता है सच में चले जाऊँ, फिर कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? तो जान कुछ नहीं बोलता और जंगशा से बोलता है कि चलो ना, हम लेट हो रहा है, क्योंकि आयन जो है वो पहले ही चला गया था चाइना, वो 3 दिन वहाँ पे रुका था, उसके बाद वो चला गया था। तो ये जान जो है और जंगशा जो है वो पहले निकलते हैं, कैब करते हैं, वो निकल जाते हैं फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट। और उसके जो है 5 मिनट बाद जो है जंग जेवाजुन और ईबो जो है वो दोनों भी जो है उनके पीछे निकलते हैं और वो भी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और जान और जंगचा जो है वो जो है एक फ्लाइट से जाते हैं, उसके बाद जो दूसरी फ्लाइट होती है वो ईबो और जेवाजुन ने ली होती है, वो दोनों भी जो है चाइना ही जा रहे होते हैं। और जान और जंगसा जो है वो पहले पहुंचते हैं, 15 मिनट जो है वो पहले पहुंचते हैं, और 15 मिनट के बाद फिर दूसरी फ्लाइट थी, तो उस फ्लाइट में वो दोनों भी आ जाते हैं। हाँ मुझे पता है कि फ्लाइट इतनी जल्दी नहीं होती, बट ये फैन फिक्शन है। तो उसमें जो है वो दोनों भी जो है चाइना पहुंच जाते हैं, और जान और जंगशा जो है वो अपने घर चले जाते हैं, और ईबो और जेवाजुन जो है वो अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि ईबो जो है उसने अभी तक जो है अपने अंकल से नहीं बोला है कि उसने शादी कर लिया, और वो भी जो है उसका फियांसे है, उसी से उसने शादी कर ली है। तो ईबो जो है और जेवाजुन जो है वो घर पे जाते हैं, और उन्होंने अपने अंकल से पहले ही कह दिया था कि अंकल हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। और उन्होंने जब आयुएन यहाँ पे आया तो आयुएन से पहले ही कहा था कि अंकल से ये नहीं कहना कि ईवो ने शादी कर लिया, और वो भी जान से। तो आयुएन जो है उनकी बात मान गया था, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि अभी अगर अंकल को पता चला तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने जो है खुद जाके ईवो ने जो है सोचा था मैं बात करूँगा, तो इसलिए जो है वो दोनों जो है घर पे आते तो अंकल उनको वेट कर रहे होते। तो अंकल जब वो घर पे आते तो अंकल जो है वो जान ईबो को देख के, उसने ईबो को जो है पिछले 4 साल से नहीं देखा था, क्योंकि जब से ईबो की जो है जॉब लगी थी, जब से उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी डॉक्टर की, तब से जो है उसने MBBS की जब डिग्री कंप्लीट की थी, जब से उसकी जॉब लगी थी,
हॉस्पिटल में, तब से वो कभी भी जो है वापस चाइना नहीं आया था। और अंकल जो है उसे देख के जो है हग करते हैं, उससे फोrehead पे किस करते हैं, उसे बोलते हैं तुम कैसे हो, तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ। तो वो आपस में जो है ऐसी बातें करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जो है अंकल बोलते हैं कि तुम जाके जो है थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ईबो जो है वो बोलता है नहीं अंकल, मुझे आपसे पहले बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, फिर आप मुझे बोलिएगा कि आप क्या डिसाइड करेंगे। तो अंकल जो है वो बोलते हैं हाँ बोलो। तो अच्छा सॉरी, जेवाजुन जो है वो देखते हैं ईबो की तरफ, और ईबो जो है वो देखता है जेवाजुन की तरफ। अब एक दूसरे को वो दोनों ब्रदर देख रहे होते हैं, और आयुन जो है वो भी आता है उनको, वो चिल्ला के बोलता है भाई ब्रदर आप दोनों आ गए हो, आप लोगों ने तो मुझे कहा ही नहीं, मुझे कहा होता मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। वो चिल्ला चिल्ला के ये सब बोल रहा होता है। तो ईबो बोलते हैं हम दोनों बहरे नहीं है, हम सुन सकते हैं। तो वो जो है वो अपने कंधे उड़ाता है आयुन, और जाके जो है ईबो को धक्का मारता है, और ईबो जो है फिर से जाके गिर जाता है सोफा पे, और वो जाके जेवा जेवाजुन को जो है हक कर लेता है, उसे बोलता है आपसे बात ही कौन कर रहा है, मैं तो अपने ब्रदर से बात कर रहा हूँ। तो वो जो है उनसे बात करने लगता है। तो जान जो है ईवो जो है वो चिल्ला के बोलते हैं कि अब हम बात करें और युएन, क्योंकि तुम्हारी बकवास तो खत्म ही नहीं होने वाली, और मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है अंकल से, तुम जो यहाँ से जा सकते हो या तो शांत होके बैठो। तो आयुन जो है वो भी सीरियस हो जाते हैं, सभी सीरियस हो जाते हैं। जान ईवो जो है बोलते हैं अंकल अंकल एक्चुअली ना मैंने अंकल एक्चुअली ना मैंने तो अंकल बोलते हैं हाँ वो बोलो, तुम डर क्यों रहे हो, बोलो ना। तो ईबो जो है वो एक ही साथ में बोलते हैं तो अंकल मैंने शादी कर ली है। तो अंकल बोलते हैं क्या बोल रहे हो, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम बोल क्या रहे हो, साफ साफ बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा। तो ईबो बोलता है अंकल मैंने शादी कर ली है। तो अंकल जब ये सुनते तो जो बैठे हुए होते तो गिरने को पड़े होते, क्योंकि उनको बहुत बड़ा झटका दे दिया होता है। तो ईवो जो है वो बोलता है अंकल अंकल पहले मेरी बात तो पूरी सुनिए ना, इतना मत घबराइए। तो अंकल बोलते हैं तुमने शादी कर लिया और तुमने मुझसे कहा भी नहीं, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक लड़का देखा था, तुमने शादी कर ली और तुम्हारा एक फियांसे भी है, और तुमने फिर भी शादी कर ली, तुमने मुझसे ज़रूरी समझा नहीं बोलना, अब मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं अंकल पहले आप हमारी पूरी बात तो सुनिए ना। तो आप जो है जेवाजुन बोलने लगते हैं अंकल एक्चुअल में जो ईबो का फियांसे है जो चाइना में नहीं था, जान शवजान यहाँ पे नहीं था, तो वो जब चाइना से बाहर था वो कोरिया में था, और उसके साथ जो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो है उसकी याददाश्त चली गई थी, और ईबो ने जो है उससे प्यार हो गया था, और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। और हमें जो है कुछ टाइम पहले ही पता चला कि जब जान की याददाश्त आई कि वो शवजान है, और वही ईबो का जो है फियांसे है, क्योंकि उन्होंने पहले को एक मतलब कि ईबो ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी ना जान ने उसकी देखी थी, और जान को वैसे भी याददाश्त चली गई थी। तो अंकल जो है वो ईबो से बोलते हैं क्या जान की फैमिली को ये सब पता है। तो ईबो जो है वो बोलता है मुझे लगता है कि जान उनसे आज बात करेगा, क्योंकि जान भी आज वापस आया है। तो ईबो जो है वो बोलता है तो अंकल बोलते हैं ठीक है, अगर उनको पता चला तो वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, अगर नहीं चला तो मैं ही उनसे ये सब बात करूँगा। तो अंकल ईबो बोलता है नहीं अंकल, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, उनसे जान बात करेगा, क्योंकि जान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो खुद बोलना चाहता है, मैंने उससे कहा था कि मैं उसके साथ जाता हूँ, तो उसने मना कर दिया। तो अंकल जो है वो बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, तुम जाके रेस्ट करो। और वो ज़ोर से सांस लेते हैं, और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं, तीनों भाई अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और दूसरे साइड में जो है जान और जंगशा जो है अपने घर पे आते हैं, और जैसे ही वो दोनों घर पे आते हैं तो यानली जो है उनका डोर जो है वो ओपन करती है, और जानली जब देखती है जान को, क्योंकि उसने पूरे 3 महीने से जो है जान को नहीं देखा था, और वो जान को जैसे ही देखती है वो ज़ोर से उसे हक करती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और उसकी सांस ही नहीं चढ़ रही होती है कि वो जान से क्या बोले, उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि उससे जो है हिचकी आ रही होती है, इतना रो रही होती है वो। तो जान जो है वो अपनी बहन को पहले आराम से जो है
शांत करवाता है और जंक्षा से जो है वो बोलता है कि जंक्षा को इशारों में बोलता है कि तुम जाके पानी लेके आओ, जीजे को पानी चाहिए इस टाइम उनको शांत होने के लिए। तो जंक्षा समझ आता है कि वो जान जो है इशारों में क्या बोल रहा है। तो जंक्षा जो है वो चला जाता है पानी लेने, और वहाँ पे जो है मैडम यू और जान के फादर बैठे होते हैं, मिस्टर शाओ बैठे होते हैं। और जब जंक्षा जो है वहाँ पे जाता है, उनसे वहाँ से पानी लाता है, तो वो दोनों जब उसे देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं क्या क्या हुआ, तुम पानी कहाँ ले जा रहे हो? तो वो बोलता है जीजे। तो जब जीजे के बारे में इतना ही बोलते हैं और वो दोनों अपनी जगह से उठ जाते हैं और वो दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। और जंक्षा भी जो है पानी लेके आता है और वो जो है जान को पानी देता है, और जान जो है अपनी सिस्टर को पानी पिलाता है, तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। तो वहाँ से जो है मिस्टर शाओ और जान की मदर जो है वो दोनों भी जान को देख के जो है वो भी जो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है पूरे 3 महीने के बाद आया है और उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो दोनों जो है उसको गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और जान जो है उनको शांत करवाता है और बोलता है कि आप सब क्यों इतना रो रहे हो, मैं कहीं नहीं गया था, सिर्फ 3 महीने की तो बात थी, 3 महीने तो मैं आपसे दूर था। तो जीजे बोलती है तुमने हमसे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया जान, तुम्हें पता है कि हम कितना ज़्यादा डर गए थे और कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हमें। तो जान जो है वो बोलता है जीजे मैं ठीक हूँ ना, मैं आपके पास हूँ ना। तो वो जो है वो उसे बोलते हैं तो जान जो है वो बोलता है चले अब अंदर चले, या फिर आप मेरा सब कुछ यहीं पे इंटरव्यू लेने वाले हैं कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या मुझे दरवाजे पे सब कुछ मेरा बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे अंदर भी लेना चाहेंगे? तो वो जो है वो हंसने लगते हैं, क्योंकि जान जो है अपनी नोटी हरकतों पे आ चुका होता है, और वो जो है उसे अंदर लेते हैं। और वो चारों जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जान जो है उसे सब कुछ बोल देता है उनसे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उसने अभी तक शादी की बात नहीं की है। तो जंक्षा जो है वो बोलता है जान तुमने एक बात तो अभी तक नहीं कही ना। तो जान जो है वो बोलता है हाँ जंक्षा मुझे पता है। तो यानली बोलती है क्या कुछ और भी है जान, तो तुम हमसे कुछ और भी कहना चाहते हो? तो जान जो है वो बोलता है हाँ जीजे मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तो यानली बोलती है हाँ जान बोलो ना, तुम क्यों घबरा रहे हो? तो जान बोलता है जीजे एक्चुअल में ना जीजे। तो सब बोलते हैं हाँ जान बोलो ना, तुम क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ है? तो जान जो है वो चिल्ला के बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो सब जब ये सुनते तो सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, कब, किससे, कौन है वो? तो वो जान जो है वो बोलता है कि वो डॉक्टर वांग यीबो है और वही मेरा ट्रीटमेंट भी कर रहा था और वही मेरे हस्बैंड भी है। तो जान जो है ये सब कुछ जो है एक सिर झुका के और बिल्कुल धीरे धीरे कह रहा होता है। तो उसके फादर जो है मिस्टर शॉ पूछते हैं तुमने नाम क्या बोला उस लड़के का? तो जान बोलता है कि डॉक्टर शॉ, डॉक्टर वांग यीबो। तो वो बोलते हैं क्या, वांग कुरैन का नेफ्यू? तो जान जो है वो अपना सिर हिलाता है और जंक्षा भी उसके साथ सिर हिलाता है, बोलते हैं हाँ अंकल, हाँ फादर, उसी के साथ जो है हमारे जान की जो है शादी हो चुकी है। उन दोनों ने आज से 2 महीने पहले ही जो है शादी कर ली थी। तो वो बोलते हैं क्या ईबो के घर में पता है, क्या ईबो ने अपने अंकल से ये बात की है इस बारे में? तो वो बोलता है नहीं अभी नहीं की है, मैंने उसे कहा था कि पहले मैं अपने घर पे बात करूँगा उसके बाद वो करेगा। तो 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 अंकल बोलते हैं मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। तो जान हमने भी जो है तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ, मतलब कि हम वही तुम्हारा फियांसे होने वाला था, हम तुम्हारी शादी उसी के साथ करने वाले थे, लेकिन तुम दोनों ने तो ऑलरेडी शादी कर ली है। अब हमें कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं है, तो तुम ईबो से बात कर सकते हो, उसे बोल सकते हो कि तुम अपने अंकल से बात करो, तो उसके अंकल क्या बोलते हैं तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो जान जो है वो बोलता है ठीक है पापा।
और वो जो है अपने फादर और मदर से हक करता है और उससे उन्हें आई लव यू बोलता है। तो यानली जो है वो जान से बोलते हैं कि तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जो है रोटर डिप सूप बनाती हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। तो जान जो है वो अपनी शिजे को जो है हक करता है और बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू शिजे। आपको पता है मैं पूरे 3 महीने से मैंने आपके हाथ का जो है सूप नहीं पिया है, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। तो यानली जो है वो बोलती है हाँ आशियान मुझे पता है, तुम जो मेरा क्यूट सा 3 साल का बेबी जो है वो जो है वापस आ चुका है, तो मैं उसके लिए कैसे नहीं बनाऊंगी। तो जंगशा जो है अपने आइज रोल करता है और बोलता है मुझसे पहले तो शादी भी कर चुका है और 3 साल का कहाँ से रहा ये। तो जान जो है वो बोलता है देखो जिजे जंगशा मुझसे चिढ़ रहा है। तो याली जो है वो बोलती है जान तुम जाओ। तो जान जो है वो चला जाता है अपने रूम में। तो मिस्टर जाओ जो है मतलब शाओ जो है मिस्टर वांग को जो है कॉल करते हैं, मतलब कि चिरैन को कॉल करते हैं, अंकल चिरैन को कॉल करते हैं और उनसे जो है बात करते हैं। तो अंकल चिरैन जो है वो उनसे बोलता है कि आपके घर पे आपका बेटा आ गया। तो वो बोलते हैं तो चिरैन जो है वो बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलते हैं हाँ बोलिए क्या बात करनी है। तो वो बोलते हैं कि तुमसे जान ने जो है सब कुछ बोल दिया, तुम सारी बात हो गई जान से। तो वो बोलते हैं हाँ हमें जान ने सब कुछ बोल दिया कि उसने ये भी बोल दिया कि उसकी शादी हो चुकी है। तो वांगकुरैन बोलते हैं हाँ मुझे पता है उसकी शादी मेरे ही नेफ्यू से हुआ है। और जब ये मेरे नेफ्यू ने कहा ना मुझे, उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे को हार्ट अटैक आ गया था। वो दोनों जो है अपने बेटों के कारनामों पे हंस रहे होते कि उन दोनों ने शादी कर ली है। और वांगकुरैन और वो फ़ोन पे जो है दोनों सीरियस हो जाते हैं क्योंकि जान के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ होता है। और उसके साथ जो है वांगकुरैन बोलते हैं कि मुझे ये सब जान के जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जान को इतनी बुरी कंडीशन से गुजरना पड़ा। तो मिस्टर शाह बोलते हैं हाँ ये बात तो है, मेरे बेटे ने बहुत कुछ सहा है इन कुछ टाइम में, लेकिन आपके नेफ्यू का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उससे मिलके कि उसने मेरे बेटे का जो है हमेशा साथ दिया और उसका हमेशा ख्याल रखा और उससे शादी भी की। तो वांगकुरैन बोलता है हाँ नेफ्यू किसका है, मेरा है ना। तो वो बोलता है हाँ हाँ पता है ज़्यादा बनो मत। इसी तरह जो है कुछ साल गुजर जाते हैं और अब जो है जान और इबो जो है वो साथ में कोरिया में रह रहे होते हैं और जंगशा और जेवजुन जो है वो चाइना में रह रहे होते हैं। और जंगशा जो है वो अपनी फैमिली का बिजनेस जो है चला रहा होते हैं और जेवजुन जो है वो अपने फैमिली के बिजनेस के साथ साथ जो है अपना जो है अपनी डॉक्टरी की जो जॉब है वो भी उन्होंने ही छोड़ी होती है और वो भी जो है वो भी चल रही होती है। और इनकी शादी को जो है जेवजुन और जंगशा की शादी को जो है पूरे 4 साल हो चुके होते हैं और उनकी एक क्यूट सी जो है बेबी होती है, बेबी गर्ल होती है जिसका नाम होता है फ्या फ्या और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है। और दूसरी तरफ हमारा जो है ईजान कपल उसकी भी शादी हो चुकी होती है, उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी, उनकी शादी फिर से उनके घर वालों ने करवाई थी। और इस बार जो है इबो ही जो है वो बेट नहीं है, अब जान भी उसका जो है उसको भी उसने जो है बाइट कर लिया था, तो उसने भी उसे मार्क कर लिया था। और जान ने जो है जान को इबो ने जो है अपनी फर्स्ट नाइट के दिन अपनी जो है दूसरी शादी जब उनने की थी जेवजुन और जंगशा के साथ जो है उन्होंने पब्लिकली जो शादी की थी उस टाइम ही जो है उनकी जो फर्स्ट नाइट थी उसी टाइम जो है उन दोनों ने जान ने जो है इबो को खुद कहा था कि मुझे तुम आज बाइट करो और इबो ने उसे बाइट किया था। और अब जो है उनका एक क्यूट सा जो है एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम आयुएन रखा होता है उन्होंने, वांग आयुएन जिसका नाम रखा होता है उन्होंने। और वो जो इस टाइम जो है वो पूरे 4 साल का होता है। और आप बोलोगे कि वो 4 साल का क्यों है, और क्योंकि जान और इबो जो है उनकी शादी जो है जब जान और इबो की शादी हुई थी उससे पहले ही जो है जान प्रेग्नेंट था क्योंकि उनकी शादी पहले से हो चुकी थी। और उनका जो बेटा है वो पूरे 4 साल का था क्योंकि जान जो है उनकी जब घर आए थे उसके बाद उनके 1 साल तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन जान और इबो के जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे और जिस वजह से जो है आयन जो है 4 साल का था। क्योंकि अब वो जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रहे होते और जान जो है अभी ये सब जो है
सोच रहा होता है खिड़की पे बैठ के। और तो ईबो जो है वो पीछे से आता है और उसे हक करता है और उसे बोलता है, जान तुम क्या सोच रहे हो? तो जान बोलता है, कुछ नहीं ईबो, मैं यही सोच रहा था कि हम दोनों कैसे मिले, और अभी हम दोनों का एक क्यूट सा बेबी है और हमारा सेकंड बेबी भी जो है अब आने वाला है। तो ईबो बोलता है, वो तो है, हम कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिले थे, हमारी लव लाइफ कितनी ज़्यादा स्मूथ थी। तो जान जो उसे मारता है और बोलता है, कभी तो ईबो सीरियस हो जाओ, अब क्या हो गया तुम्हें? तो ईबो जो है वो बोलता है, क्या किया मैंने जान? कुछ भी तो नहीं किया। तो जान बोलता है, मैंने कहा ना तुम मेरे करीब मत आओ, तुम देखो ना तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया है। तो जान ईबो जो है वो बोलता है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आता। तो जान बोलता है, हाँ हाँ, अब मेरे करीब कहाँ हो गए? अब तो मैं फैटी हो गया हूँ ना, मैं मोटू हो गया, पिग जैसा लग रहा हूँ ना, इसलिए अब तुम्हें कोई और चाहिए, इसलिए तुम मेरे करीब नहीं आ रहे हो। तो ईवो बोलता है, कहीं तो जाने दो। तो ईवो जान बोलता है, हाँ हाँ, अब तुम मुझे छोड़ दोगे क्योंकि अब मैं फैटी हो गया हूँ ना, इसलिए। तो ईवो जो है वो जोर से सांस लेता है और जान के पास आता है और जान को जोर से किस करने लगता है, पैशनेट किस करने लगता है। तो जान जो है वो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो उस टाइम ईवो को चिढ़ा रहा होता है। तो ईवो जो है वो देखता है कि जान हंस रहा है, तो वो अपनी किस करनी रोक देता है और उसे बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा चिढ़ाना बहुत पसंद आता है। और इसी तरह जो है हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था इसका। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोलिएगा आपको ये स्टोरी